दल बदलुओं को दल बदलने दीजिए, मेढकों को भी उछलने दीजिए। एक पंजा है सिकंजा जुल्म का, दूसरा मक्कार है सच मानिए। रंग जनता आपका उतरे नहीं, आइए इनके भुलावे में नहीं। लेकिन इन 5 सालों का हिसाब किताब जनता खोजती और अभी ही सीजन क्या किया आपने? गांव गांव हमने सैनिटाइजेशन कराया, अपने पैसे से कराया। लोगों को दवाइयां पहुंचाई, लोगों को गैस का सिलेंडर रात रात में अपने गाड़ी से पहुंचाया। यहाँ तक विरोध हो रहा है कि आपका पारा हाई हो जाता है, लोग गाड़ी से निकल जाते हैं, मुरेठा टाइट करने लगते हैं। अब 40 लोग अगर हमारे नेता पर हमला करने के लिए बढ़ जाएंगे तो क्या हम चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे? ये सनातनी मुरेठा है। ये जिस दिन पूरा भगवामय देश हो जाएगा, उस दिन फिर इस मुरेठा का कमाल देखिएगा। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। पत्थर को देवता मान के जब पूजते हैं, उसमें एक भाव रहता है, और किसी पत्थर को पैर से ठोकर मार करके रास्ते से हटा देते हैं, उसका भाव अलग होता है। उन्होंने किस भाव से कहा कि भूरा बाल साफ करो? लालगंज से भूमिहार किसके साथ? जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, लिए साथ में सब समाज को, हमको है बढ़ते जाना, हमको है बढ़ते जाना। प्रताप यादव जी का भी स्वागत करिएगा अगर आएंगे। दिलजलों के लिए एक स्थान तय रहता है। लालगंज में मुन्ना शुक्ला के साथ भूमिहार खड़ा होने की बात। ये फेसबुकिया नेतागिरी को छोड़ दीजिए, ये फेसबुक पर चलने वाले लोग धरातल पर नहीं दिखते हैं। मुन्ना शुक्ला आंचल फैलाकर जो है जनता से वोट मांग रही हैं। सिवाय संजय कुमार के जितने लोग उम्मीदवारी में हैं, उन सब लोगों के यहाँ कहीं मटन चल रहा है, कहीं चिकन चल रहा है, कहीं फिश चल रहा है। और सब लोग जानते हैं कि फिश कहाँ चला, चिकन कहाँ चला और मटन कहाँ चला। संजय सिंह को लेकर भी कई बातें उठ रही है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि तुमको आके कार्यालय में झाड़ू लगाना है, यही काम तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, उसमें भी संजय कुमार गर्व महसूस करेगा कि पार्टी ने हमारे लिए काम निर्धारित किया। सबसे ज्यादा जादू किसका चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार? लोग जानते हैं कि इस बिहार को प्रगति के पथ पर कौन ले जाएगा, प्रगति की राह पर कौन ले जा रहा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं 2025 225। नीतीश कुमार के खिलाफ वाले विपक्षी खेमा के लोग कह रहे हैं 2025 नीतीश फिनिश। हम भी आपके मन से कह सकते हैं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश की सारी सड़कों पर सोना मढ़वा दूंगा। न मैं बनने वाला हूं, न सोना मढ़ाने वाला है, न बाबा मरी है, न बैल भी कहीं है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम चुनावी हाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता, फायर ब्रांड विधायक संजय सिंह है। संजय सिंह ज्यादा गुस्सा करते हैं, लोगों से ज्यादा प्यार भी करते हैं। गुस्सा के पीछे की वजह भी जानेंगे, प्यार जो करते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्षेत्र की बात होगी, लालगंज की बात होगी, लालगंज के विकास की बात होगी। संजय जी, सबसे पहले न्यूज हाट के चुनावी हाट कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लालगंज 5 साल बीत गए, विधायक बने, आपका सपना पूरा हुआ, बड़ा संघर्ष रहा आपके जीवन में। लेकिन इन 5 सालों का हिसाब किताब जनता खोजती और अभी ही सीजन क्या किया आपने? जैसे जब हम चुनाव जीत कर आए थे, उस समय में कोरोना का काल था। कोई नेता मेरे क्षेत्र में, आप उदाहरण नहीं बता सकते कि एक भी क्षेत्र में नेता कोरोना के काल में जनता के दुख दर्द में शामिल था। मेरे पास एविडेंस है, उस समय की भी पोस्ट आज हम नहीं लगा सकते। उस समय का पोस्ट बताता है फेसबुक पे जो चलता था कि गांव गांव हमने सैनिटाइजेशन कराया, अपने पैसे से कराया। लोगों को दवाइयां पहुंचाई, लोगों को गैस का सिलेंडर रात रात में अपने गाड़ी से पहुंचाया। ये काम हमने कोरोना के काल में किया। उसके तुरंत बाद दुर्भाग्य से लालगंज जैसी धरती पर कभी बाढ़ नहीं आता था। कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र के तहत बांध काटा, षड्यंत्र किया और लालगंज को डुबाने का प्रयास किया। लेकिन लालगंज की जिस महान जनता ने हमको चुनाव जिताकर भेजा था, उसने हमारे अंदर इतनी ताकत दी थी कि मैं रात दिन एक करके उस बांध की मरम्मती का काम किया, लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा और बाढ़ का पानी निकलवाने तक तत्पर होकर के बाढ़ का पानी निकलवाया। उसके तुरंत बाद
भगवानपुर के इलाके में वाया नदी से बाढ़ आ गई। पूरे बिहार में जितने सामुदायिक किचन चले, उन सामुदायिक किचनों में अगर अनुपातिक दृष्टि से देखिएगा तो पूरे बिहार में भगवानपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा सामुदायिक किचन चला। लोगों को निःशुल्क भोजन हमने उपलब्ध कराया। हमने अधिकांश परिवारों को आपदा के पैसे उपलब्ध करवाए। ये काम हमने उस समय किया। हम जब चुनाव में गए थे, मैदान में जब थे, तो उस समय हमारे क्षेत्र के किसान कहते थे कि हमको इस घोड़पड़ास से मुक्ति दिलाइए, हमारे फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से हम भी देखते थे, जिधर नजर घुमाइए उधर इस 100 के झुंड में घोड़पड़ास नजर आते थे। लेकिन जब हम चुनाव जीत कर आए तो हमको अपनी वो बात याद थी कि किसानों ने हमको क्या कहा है। हमने किसान बंधुओं के लिए सबसे पहले बिहार की विधानसभा में इस बात का प्रस्ताव लाया कि घोड़पड़ास को मारने का, घोड़पड़ास के किसी भी प्रकार से उसके जनसंख्या नियंत्रण का कोई ना कोई कानून बनाया जाए ताकि किसानों के फसलों का नुकसान रोका जा सके। और आज हम दावे से कह सकते हैं कि लालगंज के इलाके में कोई भी आदमी, आप किसी से भी जाकर पूछेंगे, वो कहेगा कि हाँ, घोड़पड़ास से इस क्षेत्र को मुक्ति मिली है। फिर कुछ, चूंकि उसकी प्रजनन क्षमता बहुत है, दर उनका बहुत है, तो कुछ छिटपुट अब दिखाई पड़ने लगे हैं, लेकिन एक बार हमने समूल नष्ट कराने का प्रयास किया है। ये काम हमने किए। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जब हम चुनाव जीत कर गए थे तो जो 2 प्रखंड हमारे जिम्मे है, लालगंज और भगवानपुर में एक भव्य अस्पताल पहले से स्थापित था, लेकिन लालगंज के जिस अस्पताल को रेफरल अस्पताल के रूप में हम लोग जानते थे, वो पोस्टमार्टम हाउस की तरह दिखता था और काफी जंगल चारों तरफ, बिल्डिंग वैसी ही टूटी। जब हम गए तो हमने उसी समय सफाई का प्रावधान कराया, रंग रोगन कराया, जीर्ण शीर्ण अवस्था से उसको निकाल करके बाहर किया। लेकिन हमने संकल्प लिया कि इस क्षेत्र को अच्छे अस्पताल हम देंगे। और आज आप जाकर देखिए, वहां 50 बेड का वातानुकूलित अस्पताल बनकर हमने जनता को समर्पित कर दिया था। आज आप जाएंगे तो वो आपको महसूस होगा कि किसी बड़े शहर का बड़ा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है। इस प्रकार का हॉस्पिटल हमने निर्माण करा के जनता को समर्पित किया है। उसके बाद हमने रेफरल अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड कराया। और अपग्रेडेशन के बाद आप जाकर के उस बिल्डिंग को देखिए, आप दंग रह जाएंगे कि लालगंज जैसी धरती पर उतना भव्य अस्पताल बना है और वहां लोगों की चिकित्सा हो रही है। उसके साथ साथ हमने पंचायतों के अंदर, अधिकांश पंचायतों में हमने सामुदायिक जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उनका निर्माण कराया है। उसकी पूरी सूची है। हमने भगवानपुर और लालगंज दोनों को कराया है। लालगंज में तिनपुलवा जो चौक है वो काफी जाम रहता था, क्योंकि उत्तर बिहार को जोड़ने का एक प्रमुख चौक है। वो लोग कल्पना नहीं करते थे कि लालगंज को बाईपास मिलेगा, लेकिन हमने 14.25 करोड़ की राशि स्वीकृत बिहार सरकार से करा करके लालगंज को बाईपास दिया। और आज लोग हमको धन्यवाद दे रहे हैं कि उस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। अनगिनत काम है। और उसके बाद अगर आप चलिए, हमारे दोनों प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क है, भगवानपुर से लालगंज को जोड़ने वाली और लालगंज से भगवानपुर को जोड़ने वाली 3 प्रमुख सड़कें हैं। एक सराय से रेपुरा जाती है, एक इमादपुर से पकड़ी होते हुए लालगंज जाती है, और एक भगवानपुर एलएन कॉलेज के सामने से टोटहा तक जाती है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मैंने इन तीनों सड़कों का चौड़ीकरण करा दिया और आज काम प्रारंभ हो गया है। और एक सराय से रेपुरा वाले में भी काम प्रारंभ हो रहा है, यानी सड़कों का चौड़ीकरण भी हमने कराया है। लेकिन इतना काम के बावजूद लगातार विरोध, यहां तक विरोध हो रहा है कि आपका पारा हाई हो जाता है, गाड़ी से निकल जाते हैं, मुरेठा टाइट करने लगते हैं, अब शब्द भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। क्या है कि जो लोग दावपेच करते हैं, जो लोग छल प्रपंच करते हैं, वो पेट में दबा के रखते हैं कि समय आएगा तो इसका उपाय करेंगे। मैं सज्जन लोगों में से हूं, मैं सरल लोगों में से हूं, मैं सहज लोगों में से हूं। मेरे सामने अगर कोई बात आई जो बहुत अनर्गल था, तो ये ठीक है कि वो शब्द नहीं निकलने चाहिए, लेकिन आप उस पीड़ा को भी महसूस करिए कि मेरे जैसे व्यक्ति के मुंह से अगर कोई शब्द निकला तो कितनी पीड़ा हमको हुई होगी आगे वाले व्यक्ति के वक्तव्य से, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने भी
उस वीडियो को चलाया। जब हम चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र में गए थे तो एक वाक्य आया था। हमने कहा था उस चुनाव में कि लोग कहते हैं कि लालगंज अपराधियों की धरती है, इस कलंक से हम इस लालगंज को मुक्त कराएंगे, ये पूरा वाक्य था। लेकिन वहां कुछ लोगों ने क्या चलाया, कुछ बंधुओं ने चलाया, लालगंज अपराधियों की धरती है, कड़कड़ कड़कड़ कड़, लालगंज अपराधियों की धरती है, कड़कड़ कड़। यानी केवल और केवल लालगंज अपराधियों की धरती है, ये केवल काट करके चलाने का प्रयास हुआ। लेकिन उस क्षेत्र की महान जनता ये समझती थी कि ये जो आदमी आया है ये सच कह रहा है कि इस कलंक से लालगंज को मुक्ति चाहिए। लालगंज में संजय सिंह के लिए चुनौती कौन है? 2025 का चुनाव नजदीक है, मैदान में आप हैं, कौन लगता है कि सामने ऐसा व्यक्ति? देखिए, कोई चुनौती नहीं रहेगी। मैं मानता हूं कि आज एनडीए गठबंधन के हम उम्मीदवार होंगे। एनडीए गठबंधन पूरे बहुमत के साथ बिहार की सरकार बना रही है और लालगंज में चुपचाप फूलछाप ये तय है। मुन्ना शुक्ला की चर्चा खूब हो रही है, फंसाने की साजिश की। मुन्ना शुक्ला जी जेल में है, वो अब उनकी चर्चा नहीं हो रही, उनकी फंसाने की साजिश की बात हो रही है। अच्छा, अब उनकी पत्नी पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला आंचल फैलाकर जो है जनता से वोट मांग रही हैं। देखिए, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि उनको फंसा दिया गया तो एक स्तर पे ये न्यायालय ने आदेश पारित नहीं किया है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच सबने किया है। अगर कोई ये कहता है कि उनको फंसा दिया गया है तो ये इस देश की न्यायपालिका का अपमान होगा और न्यायपालिका पर उंगली उठेगी। विषय ये नहीं है, विषय है कि आप जैसा कह रहे हैं कि वो आंचल फैला करके वोट मांग रही हैं। इस क्षेत्र की जनता और इस देश की जनता जानती है कि कैसे लोग समय पर लोगों को इमोशनल क्या कहते हैं उसको, इमोशनल चीजों के आधार पर वोट अर्जित करने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा उनके विषय में कहना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि अभी हमको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उनको टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई कई दावेदार उधर से दिखाई पड़ रहे हैं और सब जगह भोज चल रहा है। सिवाय संजय कुमार के जितने लोग उम्मीदवारी में हैं उन सब लोगों के यहाँ कहीं मटन चल रहा है, कहीं चिकन चल रहा है, कहीं फिश चल रहा है। और सब लोग जानते हैं कि फिश कहाँ चला, चिकन कहाँ चला और मटन कहाँ चला। संजय कुमार के यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। संजय कुमार सेवक है, जनता की सेवा में तत्पर है, भोज नहीं, जनता की सेवा के बल पर हम चुनाव जीत कर आएंगे, ये तय मानिए। अच्छा, महागठबंधन से कई दावेदार की बात आप कर रहे हैं, संजय सिंह को लेकर भी कई बातें उठ रही है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाजपा के खाते में वो सीट जाएगी कि नहीं जाएगी। देखिए, ये हमारे नेताओं को तय करना है। तो आपके ऊपर भी मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आज सिटिंग एमएलए हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। वो क्षेत्र किसके जिम्मे जाएगा, एनडीए का कौन व्यक्ति आएगा, ये निर्णय करना नेताओं का काम है हमारे। और तय मानिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि तुमको आके कार्यालय में झाड़ू लगाना है, यही काम तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, उसमें भी संजय कुमार गर्व महसूस करेगा कि पार्टी ने हमारे लिए काम निर्धारित किया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टिकट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सत्ता पाने के लिए अपने कपड़ों की तरफ पार्टियां बदलते हो, उन लोगों में से हम नहीं हैं। और एक वाक्य हम आपको कह देते हैं, दल बदलुओं को दल बदलने दीजिए, मेढकों को भी उछलने दीजिए। एक पंजा है सिकंजा जुल्म का, दूसरा मक्कार है सच मानिए। रंग जनता आपका उतरे नहीं, आइए इनके भुलावे में नहीं। जनता उनके भुलावे में नहीं जाने वाली है। जो लोग आज अभी आरजेडी में गए, वहां टिकट नहीं मिला, तुरंत आरजेडी का वो लालटेन फोड़ा और तुरंत गाड़ी उठाया कहीं और चला गया। वहां नहीं टिकट मिला, फिर निकले किसी और कार्यालय में चले गए। उन लोगों में से संजय कुमार नहीं है। संजय कुमार विचारों के लिए लड़ने वाले लोगों में से है और विचारों की प्रतिबद्धता हमारे जीवन की कसौटी है और उस पर हमको कोई भी तौल करके किसी भी समय देख सकता है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लालगंज में मुन्ना शुक्ला के साथ भूमिहार खड़ा होने की बात करते हैं। जी A to Z की क्या बात करेंगे।
अभी उनके मुन्ना राय जी जो विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा? भूरा बाल साफ करो। अभी कहा, ये 20 वर्षों पहले की हम कहानी नहीं कह रहे हैं, अभी उस व्यक्ति ने कहा, और उसको तेजस्वी यादव जी अपने बगल में बैठा करके महिमा मंडित करते हैं। आप A to Z की बात करते हैं, और आपको एक उदाहरण दे देते हैं। यही 2020 का चुनाव था, जिस समय में चुनाव के बीच में जो 3-4 दिन 2 दिन समय रह गया था रिजल्ट आने में, एक परसेप्शन बनाया गया कि भाई आरजेडी की सरकार आ रही है। उस 2 दिन में बिहार की जनता ने महसूस किया कि ये फिर से 1990 का जंगल राज लौट जाएगा, और इस बिहार की महान जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया। आज फिर से एनडीए की सरकार लाया। लोग जानते हैं कि इस बिहार को प्रगति के पथ पर कौन ले जाएगा, प्रगति की राह पर कौन ले जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भूरा बाल साफ करो का मतलब समझाने की कोशिश की। सारिका पासवान देखिए, प्रवक्ता मतलब हैं। समझाने से कुछ सुन नहीं लीजिए, होगा। सुन लीजिए सर। भाव का मतलब होता है। सर भाव का मतलब, हम पत्थर को देवता मान के जब पूजते हैं, उसमें एक भाव रहता है, और किसी पत्थर को पैर से ठोकर मार करके रास्ते से हटा देते हैं, उसका भाव अलग होता है। उन्होंने किस भाव से कहा कि भूरा बाल साफ करो, यह अलग विषय है कि अब वो डिफिनीशन समझा रहे हैं। ये उन लोगों का भाव ही गलत है। वो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। हम लोग उसमें विश्वास करते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, लिए साथ में सब समाज को, हमको है बढ़ते जाना, हमको है बढ़ते जाना। आगे का विजन क्या होगा? कुछ 2, 4, 5 ऐसे काम आप गिनवाइए जो जी आगे बिल्कुल, करना चाहते हैं। विजन हम आपको बताते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता 25 वर्षों से कह रही थी कि इस लालगंज को अनुमंडल बनाया जाए। लोग लालगंज को अनुमंडल बनाने के नाम पर वोट लेते थे, लेकिन कोई प्रयास उनका सफलीभूत नहीं हुआ। हमने वादा नहीं किया था, कहा था कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास को हमने सफलीभूत करके दिखाया है। और आज आप जाकर के देखिए, लालगंज पुलिस अनुमंडल का दर्जा प्राप्त कर लिया। वहां अलग से एसडीपीओ बैठते हैं, और अगले सत्र में लालगंज को प्रशासनिक अनुमंडल का भी दर्जा दिला देंगे, ये मेरा वादा है। दूसरा, भगवानपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज है, सरकारी डिग्री कॉलेज, परंतु लालगंज प्रखंड में नहीं है। आगे आने वाले समय में हम लालगंज प्रखंड में भी डिग्री का कॉलेज स्थापित कराएंगे। हम अभी 2 काम और कर रहे हैं। अभी हमने लालगंज के जीए हाई स्कूल के मैदान में 2.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम निर्माण का हमने टेंडर करा दिया है। जीए हाई स्कूल भगवानपुर के मैदान के भी में स्टेडियम निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में, वो स्वीकृति में है। ये काम हम करा रहे हैं। भगवानपुर से लालगंज को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करा रहे हैं, और 100 से ज्यादा सड़कें अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। सबकी स्वीकृति है, सबका टेंडर है, काम अवार्ड है। घास छीलने का, कुछ जगहों पर समतलीकरण का ये काम हो रहा है। दोनों प्रखंडों को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। और आप तय मानिए, आगे आने वाले समय में अगर पूरे बिहार में कहीं सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज मेरे जीतने के बाद आप जाकर देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री हॉर्लिक्स की लगी है। हॉर्लिक्स के नाम से पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। वो हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री है। आप जाके देखिए, हमारे इलाके के हजारों नौजवान उसमें काम कर रहे हैं। और आने वाले वर्षों में वहां कैचअप का जब काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ के किसान पूरे इलाके के टमाटर जो आज हिमाचल से और बाकी प्रदेशों से लाकर के वो फैक्ट्री काम कर रही है, हमारे क्षेत्र के किसान उस काम को करेंगे, ये पूरा तय मानिए। एनडीए के लोग कह अभी एक फैक्ट्री हमने, और अब आपको और बता दें, पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं है वो चीज हमने भगवानपुर में हमारे नेता ने प्रयास करके स्थापित कराया है। उसका भूमि पूजन हम सब लोगों ने किया है। जाके आप देखिएगा तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। अभी कैंसर के पहचान के लिए जिस लिक्विड की जरूरत पड़ती है, वो लिक्विड ये पूरे इलाके में कहीं से नहीं बनता है। वो आता था बाहर से, और उसमें काफी समय लगता था, और उसके कारण इस क्षेत्र की जनता को इलाज में कठिनाई होती थी। आज वो लिक्विड की फैक्ट्री करोड़ों की लागत से निर्माण के अंतिम चरण में है, उसका भी उत्पादन होगा। अच्छा, ये सब काम एनडीए के नेता कह रहे हैं 2025 225 नीतीश कुमार के खिलाफ
वाले विपक्षी खेमा के लोग कह रहे हैं 2025 नीतीश फिनिश, क्या होने जा रहा है? देखिए, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम अपना नेता हम तय करेंगे कि आप तय करेंगे? आप कौन होते हैं कहने वाले कि फिनिश की गिनीस? हम अपने नेता को हम तय करने वाले हैं। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम जो कह रहे हैं उस पर तो जरा बोले। हम जो कह रहे हैं कि 2025 में 225, उस पर तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और वो हमारे नेता तय करने वाले कौन है? सरकार में वापसी करेंगे? वापसी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी होगी, प्रचंड बहुमत के साथ वापसी होगी। क्योंकि कई दावे उन्होंने, तेजस्वी यादव ने जो किया है, कई मैनिफेस्टो जो उन्होंने बताने की कोशिश की, इसमें महिलाओं का ज्यादा लाभ देखिए, दिखता है। मैनिफेस्टो कहने के लिए हम भी आपके मन से कह सकते हैं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश की सारी सड़कों पर सोना मढ़वा दूंगा। न मैं बनने वाला हूं, न सोना मढ़ाने वाला है, न बाबा मरी है, न बैल भी कहीं है। आप न सरकार आपकी बनने वाली ही नहीं है। आप घोषणा चाहे जितनी करती जाइए, जो यथार्थ है, जिस पर जनता का भरोसा है, आप गांव गांव में जाकर देखिए। आज हम गए थे बसंता जहानाबाद, हमारे यहाँ का पंचायत है, और आज पूरे दिन वार्ड 1 से लेकर 12 तक लोगों की कुछ समस्याएं थी वहां। और आप एक वीडियो आज चल रहा है, बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, 2 घंटे में 10,000 8,000 लोगों ने देखा है। वहां क्या हुआ, चूंकि वोटर एनडीए के हैं, एनडीए का वोटर बेचारा बहुत समझदार, बहुत चापलूस और क्यों तिकड़मबाज नहीं होता है, सज्जन लोग होते हैं। उसको समझा दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब रोड की समस्या क्या है, वो प्राइवेट लैंड है पूरा, वहां से जहां सड़क चल रहे हैं लोग, लेकिन वो लैंड प्राइवेट है, हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो अब क्या पेच फंसाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इसलिए पेच फंसाया कि इसी नाम पर लोग वोट से का बहिष्कार कर देंगे और विधायक जी का वोट घट जाएगा। लेकिन मैं आज जब गया, आप उस वीडियो को निकाल कर देखिए, जनता का कितना भरोसा आज भी हम पर कायम है। जनता जय जयकार करने लगी। केवल हम पहुंचे और हमने कहा कि आपने कब बताया हमको इस समस्या के समाधान के लिए, तो सारे लोगों की मुंह पे ताले लगे थे और सब लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, ये अच्छा एनडीए के वोटर धीर गंभीर होते हैं और महागठबंधन के तो वोटर, हमने आपको कहा ना, ये अभी तो आप देखे हुल्लड़बाजों की टोली है, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। और यही हुल्लड़बाजी, यही लाठी घुमावन तेल पिलावन इनको सरकार में कभी नहीं आने देगी। हमको याद कराने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद याद कराते रहते हैं लोगों को। एक आखिरी सवाल हमारा होगा, लालगंज से भूमिहार किसके साथ, ये बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है कभी कभी, क्वेश्चन मार्क के फिर साथ। हमने आपको कहा, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, लिए साथ में सब समाज को, हमको है बढ़ते जाना, हमको है बढ़ते जाना। सब समाज की बात करते हैं, बिल्कुल सब समाज, और सब समाज मेरे साथ खड़ा है। आप जा करके पता करिए। महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे? महागठबंधन के साथ कहां लोग जा समाज की रहे मैं हैं? बात कर रहा हूं। कहां जा रहे हैं लोग महागठबंधन के साथ? समय तो आने दीजिए। ये फेसबुकिया नेतागिरी को छोड़ दीजिए। ये फेसबुक पर चलने वाले लोग धरातल पर नहीं दिखते हैं। हम लोगों के पार्टी में भी होता है, कहते हैं कि भाई ये खाली फेसबुक चलाता है, और जब काम के लिए खोजिएगा तो पता चलेगा कि गायब है। जो ज्यादा फेसबुक पर है वो गायब है काम से। तो वही हाल है, जो फेसबुकिया नेता लोग हैं, जो फेसबुक पर चलते रहते हैं, वो सब लोग धरातल पर नहीं है। धरातल पर जनता जिसके साथ है, अब वो एनडीए के साथ है, एनडीए के लोगों के साथ है। और हमने आपको फिर से कहा, चुपचाप फूल छाप। बिहार में 2025 का जब चुनाव होगा, जिस समय प्रचार प्रसार होंगे, सबसे ज्यादा जादू किसका चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार? देखिए, हमारे दोनों नेता जादूगर हैं। जनता के सिर पर उनका जादू बोल रहा है, उनका काम बोल रहा है। और ये जो महागठबंधन वाले लोग हैं, उनके माथे पर उनका भूत बोल रहा है। अभी आपको एक बात बता दें, अभी शिवचंद्र बाबू बोल के गए, वो कह रहे थे भाई ये जो है सो कि लोगों का वोट काट दिया जा रहा है फलाना के। अरे आप कैसा वोटर चाहते हैं? जो मर गया उससे भी वोट गिरवाइएगा क्या? उसको भी आसमान से धरती पर लाइएगा? और सीमांचल में आप जाकर देखिए, जहां 1 लाख लोग हैं, वहां 1.5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं वोटर आई इसके लिए, आधार कार्ड के लिए, अपने वहां के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए। ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है?
इस फर्जीवाड़े को हम रोकेंगे और जितने विदेशी घुसपैठिए इस बिहार के अंदर हैं और जितने मृत लोगों के नाम पर ये लोग ठपाठप वोट गिराते रहते हैं, ये सब इस बार सुधर जाएगा, चिंता मत करिए। संजय जी, अंतिम के 1-2 सवाल मेरे पास भी हैं आपके लिए। एक चर्चा आम सी है, जैसे जब लोग आपको देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, माइक उखाड़ते हुए देखते हैं, लोगों के बीच एक चर्चा है कि संजय सिंह बड़ी जल्दी गुस्सा जाते हैं और इतना गुस्सा जाते हैं कि कभी कभी सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा बलों से भी भिड़ंत। देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं। जिस दिन की ये घटना है विधानसभा में, यहाँ बैठे हैं माननीय सदस्य भी बैठे हैं, उन सब स्थिति को उन्होंने भी देखा है। 40 की संख्या में, लगभग 40 की संख्या में आरजेडी के लोग जो सदस्य चुन कर आए हैं, वो लोग 40 की संख्या में ट्रेजरी बेंच की ओर बढ़े, हमला करने के मोड में बढ़े। वहां 7, 8, 9 मार्शल उपलब्ध हैं। हम अपने नेता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। वो जीवन हमने जिया है और वो तो कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसकी चिंता मत करिए। जल्दी गुस्सा जाते हैं? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। अब 40 लोग अगर हमारे नेता पर हमला करने के लिए बढ़ जाएंगे तो क्या हम चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे? हम भी बढ़ेंगे। अंतिम सवाल, ये मुरेठा का क्या राज है संजय सिंह? ये सनातनी मुरेठा है। ये जिस दिन पूरा भगवामय देश हो जाएगा, उस दिन फिर इस मुरेठा का कमाल देखिएगा। एक सवाल, जब चेतन जी बैठे हुए हैं, आपने माननीय सदस्य का जब जिक्र किया, ठाकुर का कुआं का जिक्र होता है, बहुत बातें हुई। उस समय चेतन आनंद ने भी फैसला लिया आप लोगों के साथ आने का। कैसा फैसला था, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, चेतन आनंद जी हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आए। हम सब लोगों ने सदन में खड़े होकर के स्वागत किया था। हम हर आने वाले अच्छे लोगों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। हर ऐसे लोग जो लोग आए, उसमें संगीता कुमारी जी मोहनिया की विधायक हैं, इतनी पढ़ी लिखी बहुत विचारवान महिला, वो आई, उनका स्वागत हुआ। सभी लोग जो लोग आए उनका स्वागत हुआ और अच्छे लोगों का हमेशा हमारे गठबंधन में स्वागत है। वहां केवल दुर्दांत लोगों का स्वागत है। तेज प्रताप यादव जी का भी स्वागत करिएगा अगर आएंगे तो। देखिए, तेज प्रताप जी सरल सहज व्यक्ति हैं, दावपेच और छल प्रपंच नहीं जानते हैं। और दुनिया में एक बात मानिए कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। वैसे ही छली प्रपंची लोग 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन आपको छल प्रपंच करके रोक सकते हैं, लेकिन जो सात्विक है, निर्मल है, भगवान उसकी भी मदद करते हैं। आज भगवान उनकी मदद करेंगे। जाते जाते एक और सवाल, जनसुराज को किस रूप में देखते हैं? जनसुराज वोट कटवा की भूमिका में होगी? देखिए, जनसुराज डैमेज करेगी? देखिए, जनसुराज एक जो उसके नेता हैं, वो पहले से एक कंपनी चलाते रहे हैं। अब जनता के बीच काम करना कंपनी चलाने जैसा नहीं है। आज भी उनकी पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। उसमें बहाली की जाती है, पेमेंट दिए जाते हैं। जैसा हमको पाला नहीं पड़ा है, लेकिन हम सुने हैं कि वहां लोगों को की बहाली की जाती है, वहां पेमेंट दिए जाते हैं, इवेंट आयोजित किए जाते हैं। और अभी एक जानकारी हमको तुरंत मिली कि हमारे क्षेत्र के सबसे सुदूर इलाके में सररिया के पास जो बांध और गंडक का दियारा वाला क्षेत्र है, वहां कोई कार्ड इन लोगों के द्वारा बांटा जा रहा है कि जनसुराज की सरकार आ जाएगी तो 20 लाख की, 5 लाख की, कितना का वादा वो लोग कर रहे हैं कि आपके खाते में खटाखट आ जाएगा। तो हमने कहा तो कि न बाबा मरी है, न बैल बिकई है, न तो सरकार आई, न तू कुछ कर। केवल झूठ का पुलिंदा, केवल मैनेजमेंट के आधार पर एक बार्गेनिंग का एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। ये कहीं से चुनौती नहीं होगी। और एक चीज और आपको बता दें, बिहार के चुनाव में आप पिछले सारे दृष्टांत अगर उठा के देख लेंगे तो हमेशा दिलजलों के लिए एक स्थान तय रहता है। ये अभी जनसुराज वैसे ही दिलजलों के लिए एक स्थान है। चलिए, तो न्यूज हाट के चुनावी हाट कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संजय सिंह थे, जिन्होंने
बहुत ही बेबाकी से, गंभीरता से अपनी बात रखी है और लालगंज की तमाम समस्याओं का जो निदान किया है उस पर चर्चा की है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या कुछ बेहतर करेंगे उसका इन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। अब चुनावी मैदान में जब है तो जीतने के बाद उस पर फोकस होगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।